हेलो दोस्तों, हमारे टेक्नोलॉजी में आप शामिल। आज की वीडियो में हम क्लास स्कोर कार्ड बनाना सीखेंगे, या इसको रिजल्ट कार्ड भी बोलते हैं, जो क्लास लेवल पे बनाए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये स्कोर कार्ड पहले से बनाया हुआ, मैं स्टूडेंट्स के नाम और मार्क्स टाइप कर दिए, और ये फार्मूले आज की वीडियो में हम यूज करेंगे। परसेंटेज, इफ, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, काउंटेबल। अब ये देखें, यहाँ ऑप्टेन मार्क्स में हम अपनी मर्जी से कुछ एंट्रियां करते हैं। इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ क्लिक करें पहले सेल पे और शिफ्ट दबा के डाउन एरो से ये सिलेक्शन कंप्लीट कर लें, ताकि जब हम टाइप करके इंटर दबाएं तो ये इसी सेल में मूव करे। अब यहाँ हम जैसे मैक्सिमम की एंट्री लेते हैं 820 और 780, 770, थोड़ा सा आगे की एंट्री लेते हैं 6890 की ले लेते हैं, 710 ले लेते हैं, 450 ले लेते हैं, 350, 526। ये अब एक एंट्री और ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए हमने एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको यहाँ पहला फार्मूला बताता हूँ, परसेंटेज लगाने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल का बटन, जो आपको पता ही होगा, वो क्लिक करते हैं फार्मूला लगाने के लिए। परसेंटेज में दो तरीके हैं फार्मूला लगाने के, लेकिन एक मैनुअल तरीका है और एक ऑटोमेटिक। पहले मैं आपको ऑटोमेटिक बता देता हूँ। जैसे 820 सेल को अब 10 मार्क्स डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड कर लगाएंगे और टोटल मार्क्स डिवाइड करेंगे। अभी देखें वैल्यू हमारे पास आ गई है, और इसमें मैं परसेंटेज का साइन ऑन कर दूँ, ये हमारे पास 96% बन गई है। लेकिन और इसी तरह मैं सारे सेल्स को सिलेक्ट करके माउस से या शिफ्ट दबा के डाउन एरो से और कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो ये सारे सेल्स में कॉपी हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जब हम इसको टोटल करेंगे नीचे वाले सेल में अल्टर इक्वल दबा के सम, तो ये परसेंटेज में एक गड़बड़ दिखाएगा। 772% अगर परसेंट ऑन करते हैं, इसलिए हम इसको अंडू करते हैं कंट्रोल जेड से, और इस सेल में हम थोड़ी सी मैनुअल एंट्री करते हैं। कंट्रोल जेड दबा के सारी एंट्री खत्म करते हैं, और इस सेल को हम दोबारा कंट्रोल शिफ्ट 1 दबा के प्लेन कर देते हैं, और इसमें हम ब्रैकेट लगा के सेल में डबल क्लिक करेंगे, और इसमें एडिट करने के लिए करके ब्रैकेट लगाएंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ पर 100 टाइप करेंगे। देखिए हमारे पास परसेंटेज आ गई है, और ये पॉइंट में 2 नंबर तक जा रही है। फिर दबा के हम डाउन एरो करेंगे और कंट्रोल डी से सारे सेल में इसको कर देंगे। अब जब हम यहाँ आखिरी सेल में जाके अल्टर ऑटो सम का बटन दबाएंगे टूल बार से और एंटर करेंगे, तो ये 772% बता रहा है। तो हम कंट्रोल शिफ्ट 1 करेंगे। अच्छा, एक चीज पर रह गई, ये हम सेलेक्ट करके डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो हमारे पास 77% आ गई। ये हमारे पास एक्चुअल फिगर है परसेंटेज का, जो क्लास में पासिंग परसेंटेज है। अब मैं आपको यहाँ भी टोटल कर लेते हैं। अल्टर इज इक्वल दबाएंगे शॉर्टकट, या ऊपर से ऑटो सम
क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। इंटर कर देंगे, ऑटो समरी को दोबारा आप क्लिक कर दें 2 दफ़ा तो ये कॉपी हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट परसेंटेज कॉलम आ रहा है। सम का हमने समझ लिया, सम का फार्मूला परसेंटेज का। यहाँ पे इफ का फार्मूला भी हमको समझना है। प्लस करेंगे, कंट्रोल प्लस ये ड्रॉ का इजाफा किया ताकि थोड़ा सा खूबसूरती लगे। रिजल्ट परसेंटेज में हम एक मैनुअल तरीके से करते हैं, इज इक्वल 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 77% आएगी जो हमारे इस फिगर से मैच कर रही है। अब हम इसमें मिनिमम का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल लगा के हम मिन टाइप करेंगे और ब्रैकेट में इसमें से मिनिमम वैल्यू यानी कि सबसे कम किस बच्चे ने नंबर लिए हैं वो देखना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स भी लगा सकते हैं और परसेंटेज भी लगा सकते हैं और रेंज बनाएंगे। हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करके नीचे लाएंगे, ड्रैग करेंगे अपने माउस को सिंगल क्लिक से और इंटर दबाएंगे। बस सबसे मिनिमम परसेंटेज वैल्यू जाहिर हो जाएगी जो कि 6 नंबर कॉलम में। इसी तरह हम मैक्सिमम के लिए मैक्स ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहीं रेंज बना के इसी तरह इंटर कर देंगे। यहाँ पर 98.24 वैल्यू जाहिर हो जाएगी। अब नंबर ऑफ फेल, वैसे नंबर ऑफ फेल जो है सब्जेक्ट वाइज होता है, लेकिन हम यहाँ परसेंटेज में एक वैल्यू ले रहे हैं कि जो 40 से कम वैल्यू है वो नंबर ऑफ फेल में जाहिर हो जाए। उसके लिए हम काउंट इफ लगाएंगे, या हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, नंबर ऑफ फेल की जगह हम करते हैं इसको अबव 50% करेंगे और यहाँ पे इज इक्वल लगाएंगे और काउंट इफ और यहाँ हम रेंज बनाएंगे, ये रेंज करके ड्रैग करेंगे हम नीचे और यहाँ ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। क्राइटेरिया में कॉमा लगा के ग्रेटर देन का साइन आपके कीबोर्ड में शिफ्ट के बराबर में होता है, लेकिन उसके पहले हम कोट्स डबल कोट्स ऑन करेंगे। लेकिन हमेशा ख्याल रखें डबल कोट्स के अंदर ही ये क्राइटेरिया दिया जाएगा और ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ हम 50 टाइप करेंगे, डबल कोट बंद करके ब्रैकेट क्लोज हम इंटर कर देंगे तो ये 8 वैल्यूज जाहिर हो जाएंगी। यहाँ हम ग्रेड में इज इक्वल लगाएंगे और इफ और लॉजिकल टेस्ट ऑन करेंगे। सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ वही क्राइटेरिया के लिए हम ग्रेटर देन लगाएंगे और इसमें हम 50 लिख के कॉमा लगाएंगे, 50 लगाएंगे और कॉमा लगा के यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे पास, यानी कि 50 से अबव जो भी वैल्यू होगी वो पास कंसिडर होगी, उसके नीचे जो भी वैल्यू होगी वो फेल कंसिडर होगी। अब इसको हम एंटर करते हैं। जैसे पास फेल सब्जेक्ट वाइज होता है, लेकिन यहाँ हम ग्रेड में देके आपको थोड़ा सा इफ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम ड्रैग करेंगे छोटे डॉट जो सीधे हाथ पे होता है। तो देखेंगे हमें फेल मिल गया है। यहाँ पे मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी बताऊंगा। देखेंगे पास और हमें 2 फेल मिल गए हैं लेकिन इस तरह जाहिर नहीं हो रहे, तो इसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताऊंगा आपको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्राइटेरिया बनाते हैं। ये देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लगाएंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट एरिया इक्वल टू में जाएंगे हम और यहाँ पे हम
रेंज देंगे जो हमने, जिसकी वजह से जाहिर होगा, यानी कि जैसे यहाँ फेल का वर्ड अगर इसको मिलता है तो ये लाइट रेड कर देगा सेल को, और ये हम इसको ड्रैग करेंगे और ये देखें जहाँ पे फेल था उसने इसको लाइट रेड में सेल फिल कर दिया। ये हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको हम पास तो बना देते हैं सेल, और यहाँ से हम कॉपी करते हैं सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉपी सेल की जगह करते हैं ताकि हमें जगह बन जाए और सेल की जगह बना सके, और यहाँ पे हम ग्रेड लिखते हैं। दोस्तों हम इफ का फार्मूले में काम कर रहे थे, इफ यहाँ पे हम ऑन करेंगे और लॉजिकल टेस्ट हम इसको बताएंगे कि ये जो सेल है हमारे पास की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या ज्यादा हो 89 से, तो यहाँ कॉमा लगा के हम इसको बताएंगे क्या जाहिर हो, A1 जाहिर हो, और फिर फॉल्स वैल्यू में ग्रेटर देन 79 लिखते हैं, और A ग्रेड जाहिर हो, यानी कि 79 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी। इसी तरह इसकी हम सॉरी हमने थोड़ा सी गड़बड़ कर दिया, तो हम सेट करते हैं, ये F8 करेंगे, सेल F8 में हम काम कर रहे हैं, ग्रेटर देन 69 में बी ग्रेड जाहिर होगा। इसी तरह यहाँ पे एक चीज और है भाई, इफ की स्टेटमेंट, इफ की स्टेटमेंट रह गई और यहाँ बी ग्रेड आ जाएगा। इसी तरह इफ लगा के F8 में 59 अगर होगी तो यहाँ सी ग्रेड आ जाएगा, और एल्स में एफ सॉरी एल्स में भी हम हमारे पास एक वैल्यू और रहती है, F8 में हम ग्रेटर देन 49 करेंगे, और लॉजिकल टेस्ट का मतलब यहाँ पे आएगा टी ग्रेड, टी ग्रेड, और इसके बाद हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है, इसके बाद इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ एफ टाइप कर देंगे और ये सारे ब्रैकेट हम बंद करेंगे। देखिए कल से ही शो हो रहा है कि कौन कौन से ब्रैकेट क्लोज हो रहे हैं, आखिरी ब्रैकेट भी क्लोज हो गया, इसको एंटर कर देंगे और ये हमारे पास ग्रेड जाहिर हो गया। इसी तरह हम इसको ड्रैग करेंगे सारे सेल्स पे और चेक करेंगे कि ये किस तरह जाहिर हो। देखें 89 से अबव जो भी वैल्यू होगी वो A1 में चली जाएगी, 79 से अबव होगी A2 में A में चली जाएगी, और उसके बाद दूसरी वैल्यूज उसी हिसाब से जाहिर होंगी। देखें बी ग्रेड भी आ गया हमारे पास, एफ ग्रेड, और ये हमने आखिर तक कर दिया और ये सारी वैल्यूज जाहिर हो गई। हमारे पास सी एक भी नहीं है, हम दोबारा चेक करते हैं, हमने सी 9 से अबव पे रखा था, फिफ्टी नाइन से अबव यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। हम यहाँ इसको वैल्यू से थोड़ा सा कम करके चेक करते हैं, हमारे पास सी भी दायर हो गया, का मतलब है हमारा फार्मूला परफेक्टली काम है। तो दोस्तों ये उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई, इसमें हमने एक स्कूल रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड बनाना सीखा, और साथ में हमने इन फार्मूले पे काम करा और एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी चेक करी। आप इसकी प्रैक्टिस करें और मुझे अपनी हालत साझा करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मजीद अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।